हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक, जो कि आपके आबकारी आरक्षक, सीजी पुलिस, सीजी पीएससी, सीजी व्यापम, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किए थे गुंडरधुर जी ने। किसने? गुंडरधुर जी ने भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। देखते हैं, 1910 में बस्तर क्षेत्र में गुंडरधुर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए थे? अंग्रेजों के खिलाफ 1910 में भूमकाल आंदोलन जो है किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध मड़ई उत्सव जो है छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो प्रसिद्ध मड़ई उत्सव है ये किस क्षेत्र से संबंधित है छत्तीसगढ़ के? तो ये बस्तर जो है उस क्षेत्र से संबंधित है, प्रसिद्ध जो मड़ई उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी गायन शैली की प्रख्यात कलाकार कौन है? तो पंडवानी जो गायन शैली की प्रख्यात जो कलाकार हैं वो हैं तीजन बाई जी। कौन है? श्रीमती तीजन बाई जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार नवाखाई के नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जो नुआखाई त्योहार है वो नवाखाई के नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम वन गमन पथ से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सीतामढ़ी, हरचौका, मंदकू द्वीप, सरगुजा किला या खैरागढ़। तो जो राम वन गमन पथ से जो संबंधित प्रमुख स्थल है वो है सीतामढ़ी, हरचौका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नियाग्र किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का नियाग्र जो है चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जो नियाग्र है वो क्या है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। और ये कहाँ? बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशालता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कोरिया जिले में है। कौन से जिले में? कोरिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे जो बड़ी नदी है वो महानदी है। याद रखिएगा, शिवनाथ नदी मत करके आइएगा। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन है? महानदी। यह नदी राज्य में 850 किलोमीटर से अधिक बहती है। कितनी? 850 किलोमीटर से अधिक बहती है। और यह छत्तीसगढ़ की क्या मानी जाती है? जीवन रेखा मानी जाती है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाए अगर एग्जाम में पूछे? तो महानदी को। और यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का शक्कर गुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में जो शक्कर गुड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। शक्कर गुड़ा किसके लिए? गन्ना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट पठार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि मैनपाट जो है छत्तीसगढ़ का शिमला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मैनपाट का पठार? छत्तीसगढ़ का शिमला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? जब मिलेट मिशन योजना है उसका उद्देश्य है कोदो कुटकी उत्पादन को क्या करना? बढ़ावा देना। किसका? मिलेट मिशन योजना का उद्देश्य कोदो कुटकी को बढ़ावा देना है, उत्पादन को। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना किससे संबंधित है? तो अब ऑप्शन यहाँ पे है,
देख के ही पता चल गया होगा कि महतारी जो योजना है वो महिला सम्मान भित्ति से संबंधित है। किससे? महिला सम्मान भित्ति से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामानुगंज किस योजना से जुड़ा समृद्धि केंद्र बन रहा है? अब रामानुगंज किस योजना से जुड़ा समृद्धि केंद्र बन रहा है? तो ये PMFME योजना से जुड़ा समृद्धि केंद्र बन रहा है। इसको बोलते हैं PMFME का पूरा नाम है इस योजना का प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना औपचारिकीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी किस जिले में पहली बार लागू हुई थी? तो जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है 2024 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में लागू हुई थी? तो ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लागू हुई थी। देखते हैं, 2024 में छत्तीसगढ़ में एक नया फूड पार्क सरगुजा जिले के सीतापुर विकास खंड के ग्राम जो है उल्किया में भी शुरू किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दर्शाता है? तो भारत का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दर्शाता है? तो ये अनुच्छेद जो 36 है भारत का, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दर्शाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शुष्क दिवस किस अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आबकारी अधिनियम, जन सुरक्षा अधिनियम, आपदा अधिनियम या खाद्य सुरक्षा अधिनियम। जो भारत में शुष्क दिवस है वो किस अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो ये आबकारी जो अधिनियम है इसके अंतर्गत जो है भारत में शुष्क दिवस जो है घोषित किया गया है, आबकारी अधिनियम। देखते हैं, भारत में शुष्क दिवस ड्राई डे मुख्यतः आबकारी अधिनियम के अंतर्गत घोषित होता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को शराब की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है? शक्ति देता है, जिससे शुष्क दिवस की घोषणा भी शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आबकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में जो आबकारी अधिनियम लागू हुआ था ये हुआ था 1915 को। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में आबकारी अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था का कार्य है राज्य में शराब की बिक्री, भंडारण व अनुज्ञापित देना? तो किस संस्था का कार्य है राज्य में शराब की बिक्री व भंडारण व अनुज्ञापित देना? तो जो आबकारी विभाग का कार्य है राज्य में शराब बिक्री, भंडारण व अनुज्ञापित देना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शराबबंदी सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शराबबंदी अगर पूछे सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो शराबबंदी जो है सबसे पहले गुजरात में लागू की गई थी। कहाँ की गई थी? गुजरात में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण जो अकादमी है वो है चंद्रखुरी। कहाँ? चंद्रखुरी में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आबकारी आरक्षक भर्ती में मेडिकल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आबकारी जो आरक्षक भर्ती में मेडिकल टेस्ट का मुख्य जो उद्देश्य है वो है शारीरिक दक्षता। क्या है? शारीरिक दक्षता जो है आबकारी आरक्षक भर्ती में मेडिकल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें पंचायतों को क्या हुआ है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को क्या? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस का जो आदर्श वाक्य जो मोटो है वो है सेवा और सुरक्षा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनडीपीएस एक्ट का संबंध किससे है? तो ये एनडीपीएस है एक्ट जो है, इसका संबंध जो है वो है नशीले पदार्थों से। किससे? नशीले पदार्थों से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए है जो उसका पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीएनए का पूरा नाम क्या है भाई? बताइए जल्दी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन जो फाइबर है वो जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जूट एक प्राकृतिक क्या है? रेशा है जो पौधे के तने से प्राप्त होता है और अपनी सुनहरी चमक के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी भारत में पहली बार जनगणना? तो 1872 में हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है 2025 तक? तो भारत में जो है कुल 25 उच्चतम न्यायालय हैं। कितने? 25। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो डिजिटल योजना है इंडिया जो है उस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915 में। देखते हैं, 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया था। कब? 1 जुलाई 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जो रिजर्व बैंक की स्थापना है वो हुई थी 1935 को। कब हुई थी? 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। किनके प्रावधानों के अनुसार? 1934 के अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? भारत में जो आयकर है वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आयकर अधिनियम 1961। याद रखिएगा, आयकर अधिनियम 1961 जो है आयकर अधिनियम के अंतर्गत आता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम जो जन धन योजना है इसका उद्देश्य है वित्तीय समावेश। क्या है? वित्तीय समावेशन। पीएम जन धन योजना का जो उद्देश्य है वित्तीय समावेशन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी। क्या है? कच्छ की खाड़ी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ की खाड़ी है। जो कहाँ है कच्छ की खाड़ी? गुजरात राज्य में। कहाँ है कच्छ की खाड़ी? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएसओ का पूरा नाम क्या है? तो आईएसओ का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है आईएसओ का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।